नमस्कार, स्वागत है आपको VP न्यूज में और मैं हूं कमलेश धारी। हमारे साथ सहयोगी नंद जी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और हमारे कुछ ऐसे समाज में बच्चे हैं जो गरीब हैं और उनको शिक्षा की भरपूर व्यवस्था नहीं है, न उनको समय पर ट्यूशन मिल पाता है और न समय पर उनको कॉपी कलम मिल पाता है। अभी हम हंसपुरा के जलपुरा गांव में है, जहां पर भीम पाठशाला चलता है और इस भीम पाठशाला में वैसे बच्चे जिनके माता पिता गरीब हैं, उनको शिक्षा पर भरपूर खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे गरीब बच्चे को यहाँ पर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है और वैसे बच्चों को यहाँ पर ट्यूशन के रूप में पढ़ा करके और उनको एक नए भविष्य का निर्माण किया जाता है। आज हम इस जय भीम पाठशाला में हैं। हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर देखिए, ये जय भीम पाठशाला इसलिए है कि चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही बात बोला था कि सबसे पहले शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो शिक्षित होने के लिए स्कूल को जाना पड़ता है और वहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन आज के दौर में शिक्षा को इस तरह से व्यवसायीकरण कर दिया गया है कि गरीब के बच्चे शिक्षा पाने से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे में हमारे समाज का दायित्व बनता है कि जो कुछ पढ़ लिख गए हैं तो उन्हें गरीब बच्चों को शिक्षित करने का उन्हें भरपूर प्रयास करना चाहिए। और ऐसा ही काम हंसपुरा के जलपुरा गांव में हो रहा है। आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि बच्चों के बीच में कॉपी और कलम वितरण किया गया है। हम एक बार चाहेंगे कि सभी बच्चे अपना जो कॉपी कलम मिला है हाथ उठा करके दिखाएंगे कि किनको किनको मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी बच्चे को कॉपी कलम और किताब को वितरण करके और यहाँ मनोबल बढ़ाया जा रहा है। और यह वितरण करने के लिए हमारे बीच में अंशु कुमार जी हैं, जो एक जॉब में हैं। किस जॉब में है वो खुद बताएंगे। हम इनसे बातचीत करते हैं कि अंशु जी, आप हमको ये बताइए कि ये बच्चों के बीच में आज जो आपने कलम कॉपी का वितरण किया, सबसे पहले आप बताइए कि आप जॉब में हैं। यस सर। किस जॉब में हैं? स्पेशल सर्वे अमीन। अच्छा, स्पेशल सर्वे अमीन में है और आज ये बच्चों के बीच में कॉपी कलम का वितरण किए हैं। आपको बच्चों के बीच में इस तरह का वितरण करने का आइडिया दिमाग में कहाँ से आया? सबसे पहले तो सर VP न्यूज को सुनने वाले जितने भी श्रोतागण हैं, सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। ये सब हौसला हमने समाज में बच्चों को एजुकेटेड होने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए किया। क्योंकि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख तो जा रहे हैं, लेकिन तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नहीं हो पा रहे हैं। उनके पास जो क्या है, बौद्धिक क्षमता जो है ना, विकसित नहीं हो पा रहा है। वो मैट्रिक इंटर कर लेते हैं, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है, सामाजिक और वैज्ञानिक सोच उनके पास नहीं डेवलप हो रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया, जिसमें वैज्ञानिक और मानववाद सोच का विकसित किया जाए। और जो भी हमारे समाज सुधारक हुए हैं बहुजन समाज में, जितने भी सभी लोगों का इतिहास जो है बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि आगे चल के भी समाज में जागरूकता फैलाएं। जैसे यहाँ जो बच्चे की पढ़ाई हो रही है, क्या यहाँ पर बच्चे को पहले पढ़ाते थे? जी, पहले भी ये पाठशाला चलता था, लेकिन बीच में किसी कारणों के वजह से ये पाठशाला बंद हो गया था। फिर हम लोगों ने पुनः विचार किया कि इस पाठशाला को फिर से रीओपन किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ें और समाज को बढ़ाएं। इस यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको क्या फी लगता है, मतलब इनको क्या चार्ज देना पड़ता है? यहाँ इस पाठशाला में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अच्छा। किन्हीं बच्चों को 1 रुपया नहीं लिया जाता है और सभी बच्चों को निःशुल्क संस्थान खुला गया है, जिसका नाम भीम पाठशाला। और इसमें जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उनको जिनके पास कलम कॉपी किताब नहीं हो, उनके इस शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाती है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं, उनको भरण पोषण के लिए कहाँ से व्यवस्था होता है? इस संस्थान में जो भी टीचर पढ़ाते हैं, उन लोगों का जो भी मासिक वेतन है, वो लोग हम लोग व्यवस्था करते हैं।
जितने भी डॉक्टर अंबेडकर बाल विकास संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोग मिलकर वो जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनको हम लोग वेतन भत्ता देने का काम करते हैं। और कोई यहाँ पर टीचर आपके अलावा हैं जो यहाँ पर अभी कार्यरत हैं? जी सर, कार्यरत हैं, लेकिन उनको तबीयत खराब होने की वजह से वो आज नहीं आ पाए। इन्हीं का कारणों से हम उनकी जगह पर हम ही आ ये भीम पाठशाला अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो ये कब तक चलेगा? ये पाठशाला जब तक चलेगा जब तक हम इस धरती पर रहेंगे, क्योंकि ये पाठशाला बंद नहीं होगा। और इस पाठशाला का मेन मकसद है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता करना, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा एक हथियार है जिसे लोग अपनाकर इस दुनिया में कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एजुकेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को गरीबी मिटाना है तो उनको शिक्षित होना होगा। शिक्षा के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे समाज में आज भी लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो सामाजिक, आर्थिक और अंधविश्वास और पाखंडवाद में जकड़े हुए हैं। शिक्षित भी हो जा रहे हैं तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, शिक्षा का वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आपके थ्रू हम यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और अच्छे से अच्छे फैसिलिटी और अच्छे से अच्छे एजुकेशन को प्रदान करें। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि पे बैक टू योर सोसाइटी, अपने समाज को दान करो। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी तरह से जॉब में हैं या किसी तरह से आपका अच्छा इनकम हो रहा है, आर्थिक स्थिति आपको अच्छा है, तो अपने उस गरीब बच्चे को देखो जो सदियों से शिक्षा से दूर हैं, उनको पे बैक टू सोसाइटी के तहत उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर अंशु कुमार जॉब में गए, इन्हें लगा कि बच्चों के बीच में कॉपी कलम वितरण करके और बच्चों को हौसला अफजाई करें। हो सकता है कि अगली बार और कुछ और नए व्यवस्था के साथ आएँ जिससे बच्चों को और अधिक लाभ हो। तो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि बच्चों एक सवाल आप लोग से पूछते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो बाबा साहब ने क्या बोला था? सब एक साथ बोलेगा, बाबा साहब ने क्या बोला था? तो आज से आप लोग पढ़ोगे ना? तो यह है भीम पाठशाला के बच्चे जो आज इन लोग के बीच में कॉपी कलम का वितरण किया गया। तो वीडियो को कैसी लगी? वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।